ब्राह्मणों का लड़का 100% पाकर भी जूता से रहा है और किसी दूसरे का लड़का 4% पाकर कलेक्टर हो रहा है। कभी ब्राह्मण समाज के लड़के को जूता सीलते आपने देखा है? कहीं नहीं। वो तो कह रहे थे कि जूता सीलता है ब्राह्मण। आज तक भारत में ब्राह्मण को ईटा बनाते हुए नहीं देखे हैं, हल चलाते हुए नहीं देखे हैं। हनुमान सूरज लीले रहा तो हम लोगों का बैकवर्ड का लड़का अम्बेडकर के विचार को जानता है, कहीं कि न हनुमान सूरज न लीले रहा। सूरज का वो एग्जाम्पल वैज्ञानिक एग्जाम्पल देगा तो फेल कर देगा। अब पूछ लेगा इससे सवर्ण के लड़का से, क्या हनुमान जी सूरज नीले रहता? हाँ, हनुमान जी सूरज नीले ही रहता, तुलसीदास अयोध्या में बैठ के देख ही रहा, पास कर देगा। क्योंकि सिलेबस वही मनुस्मृति रामायण अब ला रहा है। यही पूछेगा गृह युद्ध की वजह बनेगा आरक्षण। आरक्षण मंदिर में न, वो कह रहे हैं कि आरक्षण देने से मेरिट का हनन होता है। मेरिट ये लोग पढ़ले बा, आरक्षण न रहे ओकरा बाद कतना ये लोग शंकराचार्य रफेल कतना एंटीबायोटिक का कतना विज्ञान के ये लोग खोज कर रहे। आरक्षण अगर बंद हो जाए तो मैं भी कहता हूँ कि जल्दी बंद हो जाए। उसके बाद गिरिश जी एकदम सही कहा कि गिरिश युद्ध होगा। कै गो चमार दुसाद कोयरी कुम्हार विदेश में राजदूत है, कै ठो सुप्रीम कोर्ट के जज है, कै गो डिफेंस मंत्री है, कै गो हाई कोर्ट के जज हैं। भारत में कितने ब्राह्मण हैं? यहाँ खाली एक ठो बिहार में बैकवर्ड मुख्यमंत्री होकर तो पेट ये लोग के फूले। अब पूरे देश में ये लोग छाली काट रहा बा। तो काम कीजिए ना, हमको आरक्षण की जरूरत नहीं। भारत में जितने मंदिर हैं आ जाए, भारत के सारे पुजेरी लोग आवे खेत खलिहान में खटे या इसमें सारे दलित को भेज दिया जाए। उसको जितना उपेक्षित किया गया है, सारे मंदिरों का पुजेरी शंकराचार्य दलित पिछड़ा होगा। तो रामभद्राचार्य से मैं कहूँगा आरक्षण अगर चला तो गृह युद्ध होना चाहिए जी। इसके लिए गृह युद्ध नहीं होगा, गरीबी खत्म हो, गरीबी खत्म नहीं होगा तो गृह युद्ध होगा। ये क्यों नहीं भद्राचार्य कहते हैं कि मंदिर में जो दौलत है, मंदिर में जो छुपा संपत्ति है वो राष्ट्र की संपत्ति है। ये अगर जनरलाइज नहीं हुआ, सरकार के खजाना में संपत्ति नहीं आए, समाज के उपयोग में ये संपत्ति नहीं आया तो भारत में गृह युद्ध होगा। आज न कल सच्चाई है कि गृह युद्ध होगा, क्योंकि वो समाज का लूटा हुआ पैसा है, मंदिरों में ठगा हुआ पैसा है, शोषण किया हुआ पैसा है। उस पर ब्राह्मणों का, रामभद्राचार्य जैसे लोगों का उस पर एक अधिकार है। जब वो समाज में आएगा वो धन, सरकार के खजाना में जो धन जाएगा उससे आम पब्लिक के शिक्षा, स्वास्थ्य इस सब में खर्च होगा, देश के डेवलपमेंट खर्च होगा। और सेना को बेहतर हथियार खरीद करके न हम बना सकते हैं तो खरीदियों को तो लाठी टोटा रखेंगे। ये सब व्यवस्था सरकार करेगी। वो गलत देवी देवता के नाम पर धन का शोषण करके समाज को ठग करके जब मंदिरों में रखा गया है लाखों का टन सोना, इस जनरलाइज हो ये पर ना। आज आरक्षण का संविधान बात किया, संविधान में अगर ये आरक्षण नहीं दिए होते तो अब गृह युद्ध चीन और रूस लेकर हो के अब लोग के पत्ता कट गए रही। वो कह रहे हैं कि आरक्षण देने से मेरिट का हनन होता है। मेरिट ये लोग पढ़ले बा, आरक्षण न रही ओकरा बाद कतना ये लोग शंकराचार्य रफेल कतना एंटीबायोटिक कतना विज्ञान के ये लोग खोज कर रहे। इनके पास देवी देवता सब विभाग के देवी देवता सब विभाग के गुण मंत्र लोग जानते रहे। तो उस समय काहे ला 2 पसरी इकट्ठा धान उपजाता था? उस समय पा भर दूध देने वाली गाय काहे रखा था? उस समय बस विहीन लोग थे। उस समय यहाँ साइकिल नहीं था लोगों को चढ़ने के लिए। अब यहाँ अंग्रेज आया तब न साइकिल लाया, मोटरसाइकिल लाया, हेलीकॉप्टर लाया, बस ट्रेन रेल लाया। वो सब न अंग्रेज ने लाया है, विदेशी का देन न है। ये लोग कथी बनैलक? मंदिर में खाली धन लोग के ठग के या लूट के देश के गरीब के संपत्ति लूट करके अपने बस में किए हुए है। और फिर कहता है कि आरक्षण बंद करके देखे है। आरक्षण अगर बंद हो जाए तो मैं भी कहता हूँ कि जल्दी बंद हो जाए। उसके बाद गृह युद्ध एकदम सही कहा कि गृह युद्ध होगा। या तो आरक्षण से काम अब चलने वाला नहीं है, उतना आरक्षण से काम नहीं चलेगा। अधिकार चाहिए। जगदेव प्रसाद कहे थे कि हमको अधिकार चाहिए, हमको टुक्का नहीं चाहिए, कौड़ा नहीं चाहिए। जगदेव बाबू कहे थे 100 में 90 है, हम 90 हिस्सा लेंगे। हिस्सा क्या है? देश हमारा है। शंकराचार्य का, भद्राचार्य का ये देश नहीं है। ये देश यहाँ के दलित पिछड़ों का देश है, आर्यों का ही देश नहीं है। सच्चाई यही है। ये लोग चाहते हैं कि अब बात खुले।
जब खोलना हम शुरू करेंगे तो लोग कहे कि रे बाप ही कहाँ से गुप्ता ही सीख के आयल बारी सीखल बारी का थी। हम गुप्त काल के पतन, बस्तिल का पतन, फ्रांस की राजक्रांति या हिस्ट्री इतिहास सब जानते पढ़े हुए हैं। क्या स्थिति में ये लोग आए, कैसे यहाँ के मूलवासी को गधा बनाया, कैसे ये जात पात बना दिए, कैसे देवी देवता बना दिए, कैसे धर्म बना दिया, कैसे ये लोग नरक स्वर्ग बनाए, ये सारे कल्पना यही लोग बनाए थे। जब ग्रहण लगता था तो यही भारद्वाचार्य लोग कहते थे कि चंद्रलोक पर डोम हंसुआ लेके कटई थे, अब ओहू में कह करके समाज से बाभन सब अन्न पानी लेता था, पैसा लेता था, दूरे दूरे जाके देखा हुआ। वो डोम जाए हंसुआ लेके काटे कि हनुमान जब वहाँ गे रहे अंतरिक्ष में तो हनुमाने न कटले होते। ग्रहण लागल तो हनुमाने जी जाके काटल, सूर्य ग्रहण लगल तो सूर्यों पर चढ़ जालन हनुमाने जी या राम जी चढ़ के सूरज के या चंद्रमा के ये सब के लोग काटल है तब ग्रहण लागल है। इस तरह से सत्य बोलेगा, शर्म आना चाहिए, आरक्षण की जरूरत नहीं। आखिर सर क्या कारण है कि क्योंकि शुरू से लेकर वो लोग समृद्ध रहे हैं, क्योंकि पढ़ने का अधिकार उनका था, मंदिरों में पूजा पाठ कराने का अधिकार उनका था, तमाम जगहों पे वे सर्वश्रेष्ठ थे। लेकिन आज कुछ दबे कुचले लोगों को आरक्षण देकर उनकी स्थिति थोड़ी सी साधारण करने की स्थिति हो रही है, तो इनको दिक्कत क्यों हो जाती है? हाँ, मार्क्स लिखे हुए हैं, समझे ना, बुद्ध भी कहे हुए हैं कि हर इंसान अपने भविष्य को डार्क में डालता है और अपने भविष्य को रंगीन बनाता है। तुलसी भी लिखे हुए हैं, रामायण में लिखे हुए हैं कि जो जितना ज़्यादा छील के खाता है उसको एक दिन बेछिलल खाना पड़ता है। तुलसी लिखे हुए है कि आदला के बादला होता है। तो कहने का मतलब है कि ये लोग जितना छील के खाया है, इतना ही गफलत वाला बात बोलते हैं, आज न कल इनको जवाब देना पड़ेगा। आरक्षण समाप्त हो तो हम भी चाहते हैं कि आरक्षण समाप्त हो, अधिकार मिले, अधिकार मिले, जिसकी जितना हिस्सेदारी उसका उतना भागीदारी, जिसकी जितनी भागीदारी उसका हिस्सा होना चाहिए। और ये चाहते हैं कि हम ऐसा बरगला के बोले कि 90% लोग इसमें उलझे रहे, जैसे शिव चर्चा हो रहा है, जैसे हई हो रहा है, हो रहा है। 365 दिन ये लोग आग उगलते हैं, 365 दिन ये लोग डेविएट समाज को करने का भाषा बोलते हैं। ऐसे अब समाज जग चुका है, समाज में प्रगति हो रही है जी। आज न कल समाज इसका रिटर्न लेगा। सर आपने प्रगति की बात की, तो सर क्या कहीं ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से पहले के लोगों को गुलाम बनाकर रखा गया था, बाबा साहब ने जब भारतीय संविधान की रचना किए उसमें उनको हक अधिकार मिला, कुछ आरक्षण के माध्यम से आर्थिक स्थिति को सुधारने का मौका मिला, तो लोग थोड़ी बहुत आगे बढ़ रहे हैं और लग रहा है कि इनकी बराबरी कर लेंगे। इसके कारण डर तो नहीं लग रहा है इन लोगों को, जिसके कारण लगातार आरक्षण पर इधर बयान आता है कि ख़त्म करो ख़त्म करो? बिल्कुल ये लोग डरे हुए हैं। कर्पूरी जी का जो स्लोगन था, इसको मिट्टी में आज का नेता सब मिला दिया। यहाँ लड़ाई होना चाहिए बैकवर्ड फॉरवर्ड, सारा बैकवर्ड एक तरफ होगा, भाद्राचार्य अकेले एक तरफ होंगे, तब नतीजा निकलेगा। उठा करके इनको फेंक देगा आसमान में, अंतरिक्ष का भ्रमण करते रह जाएंगे। और ये कब तक चलेगा? अधिकार चाहिए, अधिकार। जगदेव प्रसाद मुसल्लम मांगे थे, टूका नहीं। ये आरक्षण से काम चलने वाला नहीं है। आरक्षण बंद करो, कोई ज़रूरत नहीं, हम भी तुम्हारे साथ हैं। अधिकार दो। हम पूरे धन में, दौलत में, नौकरी में, सब में 90% है। तू ही काबिल बनल बड़ा कि ऐसे कोलोजियम सिस्टम चलेगा कहिया ले? यही ला नेपाल में हुआ है। भाद्राचार्य जात नेपाल में, भाद्राचार्य जाके नेपाल में करस ना कि जाके प्रधानमंत्री के जरा दिलक। विदेश विभाग में राजदूत कितना भारत का है? यहाँ 90% जनसंख्या का कई गो चमार दुसाद कोयरी कुम्हार विदेश में ऐसी है, राजदूत है। कई ठो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, कई गो डिफेंस मंत्री हैं, कई गो हाई कोर्ट के जज हैं। ये सब जब खोलना जब शुरू करेगा, भारत में कितने ब्राह्मण हैं? यहाँ खाली एक ठो बैकवर्ड उत्तर प्रदेश में या बिहार में बैकवर्ड मुख्यमंत्री होकर तो पेट ये लोग के फूले बा। अब पूरे देश में ये लोग छाली काट रहा बा। ये सब खोलवाने से इन लोगों को बुरा लगेगा।
अब बिहाने कहें क्या धर्म पर गुप्ता जी बोल रहे, इनको तो कहना ये न कहना होगा कि खोजई कहे बारन गुप्ता जी या आरक्षण समाप्त हो, अधिकार मिले, ये काहे खोजे बैठे। इला कहेगा कि ना कि राम जी के कहलन है कि रफेल उड़ावलन काहे ना राम जी सब हमरा एथी पर धर्म पर आहत कर दिए, धर्म पर आहत कर दिए, हमारे एथी पर आस्था पर ठेस पहुंचा दिए। अरे आस्था तुम्हारा है, तुम रखो। 90% को आस्था से पेट नहीं भरेगा, तुम्हारा आस्था बना करके तुम्हारा पेट भर रहा है, लेकिन 90% का आस्था नहीं, विश्वास से पेट भरेगा, कर्म से पेट भरेगा। और ये गफलतबाजी आस्था फास्था कुछ होता नहीं है। तो काम कीजिए ना, हमको आरक्षण की जरूरत नहीं। भारत में जितने मंदिर हैं अब आ जाए, भारत के सारे पुजारी लोग आवे खेत खलिहान में खटे, या इसमें सारे दलित को भेज दिया जाए, उसको जितना उपेक्षित किया गया है, सारे मंदिरों का पुजारी शंकराचार्य दलित पिछड़ा होगा। ये चले, ये का है आरक्षण खत्म हो, बिल्कुल गृह तब होगा कि वहाँ भी होगा। तेली उत्तर प्रदेश में चले बात, जितना पेट्रोल पंप है सब तेली का होगा। जब तुम कहते हो कि हर जातीय आधार पर सब काम हो, हाँ। तो जितना पेट्रोल पंप है सब तेली का होगा, जितना कपड़ा मिल है सब जोल्हा का होगा, ततवा का होगा, जितना बड़ा बड़ा उद्योग है सब यहाँ का मजदूर का होगा, दूध का जितना बड़ा बड़ा डेयरी है सब यादव का होगा। ये पड़ावत शंकराचार्य एक पैसा बैकवर्ड चढ़ाने मंदिर में नहीं जाएगा, मंदिर का खजाना छोड़े ये लोग। आरक्षण मंदिर में न, आरक्षण फलाना काम में न, आरक्षण हिनकर शोषण करे के चलते रहो, आरक्षण ऊ चलो, लेकिन ये आरक्षण देवे वाला आरक्षण, देवे वाला आरक्षण बंद ना हो के चाहिए। मतलब कुल मिलाकर उनका कहना है कि आरक्षण से ये लोग हमसे आगे ना बढ़ जाए, ये लोग हमारे नीचे रहें। अरे आरक्षण से आगे क्या बढ़ेगा, क्योंकि हर महकमा में इस सब का उपस्थिति है। मंत्री संतरी IAS IPS कितना, बिहार विधानसभा में हम जाते हैं, सचिवालय में जाते हैं, तो जितना दुबे तिवारी पंडित पांडे फलाना फलाना सब तो वही है। यहाँ कई ठो दलित पिछड़ा के लोग हैं, बहुत अंगुली पर गने गने उनका चलता नहीं है। कि आज इस देश में ब्राह्मण समाज का लड़का अगर 100 नंबर लाता है और अन्य समाज का लड़का अगर 4 नंबर भी लाता है, तो 4 नंबर वाले को कलेक्टर बना दिया जा रहा है, और ब्राह्मण समाज के लड़के को जूता साफ करने के लिए और जूता सिलने के लिए लगाया जा रहा है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, आप बहुत सीनियर है, बहुत चीज़ों को आपने देखा है, कभी ब्राह्मण समाज के लड़के को जूता सिलते आपने देखा है? कहीं नहीं। तो वो तो कह रहे थे कि जूता सिलता है ब्राह्मण। आज तक भारत में ब्राह्मण को ईंटा बनाते हुए नहीं देखे हैं, हल चलाते हुए नहीं देखे हैं। तरह से गलत कमेंट करके समाज को यही लाभ ये लोग डेविएट करके रखते हैं कि अधिकार में तरफ नहीं ध्यान जाए, इसको पटीदारी वाला भाषा न ऐसी हो और इसको उधर ध्यान नहीं जाए, इसको डेविएट करके रखो, इसको संकीर्ण बना करके रखो। और नहीं तो ये रूस चीन का परिवर्तन का बात अगर समझ जाएगा, नेपाल का बात समझ जाएगा, तो यहाँ भी क्रांति कर देगा, यहाँ भी वही स्थिति ला देगा। इसलिए ऐसा बार्गेनिंग का बात ये लोग करते हैं। हमारा लड़का, दलित पिछड़ा का लड़का अगर 90% नंबर लाएगा तो उसको फेल कर दिया जाएगा इंटरव्यू में। आजकल हो रहा है को इंटरव्यू में फेल कर दिया जाएगा। आज जो लिखित में, राइटिंग में जो लड़का फेल है उसको उसमें सिलेक्शन वही करने वाला है, नियम वही लागू करने वाला है, खोजने वाला वही है, नौकरी देने वाला वही है, इंटरव्यू लेने वाला वही है, नंबर देने वाला वही है, जॉब देने वाला वही है। फिर में चमार दुसाद कोयरी कुम्हार के कहलन पास लड़का को भी फेल कर देगा। इंटरव्यू में कहेगा कि हनुमान सूरज लीले रहा, तो हम लोगों का बैकवर्ड का लड़का अम्बेडकर के विचार को जानता है, कहीं कि ना हनुमान सूरज न लीले रहा, सूरज का वो एग्जाम्पल वैज्ञानिक एग्जाम्पल देगा तो फेल कर देगा। अब पूछ लेगा इससे सवर्ण के लड़का से, क्या हनुमान जी सूरज लीले रहते? हाँ, हनुमान जी सूरज लीले ही रहता, तुलसीदास अयोध्या में बैठ के देख ही रहा, पास कर देगा। क्योंकि सिलेबस वही मनुस्मृति रामायण अब ला रहा है। यही पूछेगा
लेकिन हमारे समाज के लोग जो अम्बेडकरवादी हैं, बुद्धवादी हैं, मार्क्सवादी हैं, पदार्थवादी हैं, वो कभी नहीं कहेगा कि हनुमान अंतरिक्ष में गया है। वो कभी नहीं कहेगा कि हनुमान पहाड़ उठाए हुए हैं। वो कभी नहीं कहेगा कि श्वेत रामेश्वर पुल बानर बनाया था। ये कभी नहीं कहेगा, लेकिन उसमें फेल कर देगा, क्योंकि फिर सिलेबस में तो पढ़ौले भाई ये बात जी। आई। हमारा लोग पढ़ रहा है ज्योतिबा फूले पेरियार को, बुद्ध मार्क्स के विचार को और डार्विन के विचार को पढ़े हुए। अब वो कहेगा कि तुलसी के विचार के जवाब आएगा तो हम पास करेंगे, तो हम लोगों का फेल हो जाएगा कि झूठ के खजाना हमारा लोग नहीं बनेगा। ये सब बात है। अब इसमें हम अब क्या कहें।